कही प्रणाम कछु कहा न लिया, सिया भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। अर्थात प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। एहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखा ठाढ़ कुलिस भरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किन्नी कहो कलेसु, जियत फिरे उले राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयो, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सुत बचन सुनता ही नर नाहु, परि उदर निउर दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो। करी विलाप सब रो बहिराली, महाविपत्ति किन्नी जाई बखानी। सुनि विलाप दुखहु दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवधति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बेहग बन परे निसी, मानहु कुलिस कठोर। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कुर्राम मच गया, मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ गुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्र सकल विकला भय भारी, जन सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मन मणि के बिना साफ व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का मन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपुदीख मलाना, रविकुल रवि अंतयउ जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन करिय विचारु, राम वियोग भयो धिय पारु। कर्ण धार तुम अवध जहाजु,
चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई अपारू, नाहित बूढ़े ही सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। अब धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे।